अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपको डेंगू वायरस के बारे में बताऊंगा। डेंगू जो कि एक लफ्ज़ डेंगू से निकला हुआ है, बहुत सारे लोग इसको डेंगू भी कहते हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये डेंगू वायरस क्या होता है, ये डेंगू वायरस कैसे फैलता है, इस डेंगू वायरस में आपको क्या साइन सिम्टम आ सकते हैं, इसके अलावा इस डेंगू वायरस में आपने क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी है और इसके अलावा इसका इलाज क्या है, बहुत ही सिंपल और सादा ज़ुबान में। देखिए, सबसे पहले ये जो डेंगू वायरस है, ये पाकिस्तान में हर साल इसका एक ना एक एपिसोड, एक लहर आपको देखने को मिलती है जिसमें बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और कुछ लोग अपने जान भी इसके अंदर गंवा देते हैं। ये डेंगू वायरस क्या है? देखिए, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एक फीमेल मच्छर जिसे एडीज़ इजिप्टाई कहते हैं उसके काटने की वजह से होता है। इसकी कितनी किस्में होती हैं? ये वायरस 4 तरह का होता है। एक को डेन 1 कहते हैं, दूसरे को डेन 2 कहते हैं, तीसरी को डेन 3 कहते हैं और चौथी को डेन 4 कहते हैं। आप इसे डेंगू 1 2 करके भी याद रख सकते हैं। ये जो डेंगू वायरस है, इसकी कितनी स्टेज होती है? इसकी 2 स्टेज होती है। एक माइल्ड होती है, ज़्यादातर लोगों को माइल्ड ही होती है और वो 6-7वें दिन रिकवर करना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोगों में ये सीवियर में चला जाता है, जैसे हेमरेजिक जो है वो डेंगू कहते हैं, या फिर बंदा शॉक में चला जाता है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है प्लाज्मा लीकेज की वजह से। बट ज़्यादातर लोग, अगर आप 20 बंदे देखेंगे तो 20 में से कोई एक होगा जो कि सीवियर की तरफ जाएगा, बाकी सारे नॉर्मल हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो डेंगू वायरस है ये इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है, नहीं, ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। उसका मतलब ये होता है वेक्टर का कि इसके लिए आपको कोई स्पीशीज़ चाहिए, कोई जानवर चाहिए जिससे ये फैलनी चाहिए। और इसमें वेक्टर का किरदार जो है एक मच्छर करता है जिसे एडीज़ इजिप्टाई कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जिसे एशियन टाइगर मच्छर भी कहते हैं या फिर इसे ज़ेब्रा मच्छर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको वाइट कलर के जो है स्पॉट से नज़र आएंगे इसके परों के ऊपर और इसकी टांगों के ऊपर। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बीमारी है ये घर में एक बंदे को होती है, फिर दूसरे को हो जाती है, फिर तीसरे को हो जाती है, यानी क्लस्टर की सूरत में, ऐसे ग्रुप की सूरत में क्यों होती है? तो ये इस वजह से होती है। एक बात याद रखिए कि जो एडीज़ इजिप्टाई, ये जो फीमेल मच्छर होती है, ये सिर्फ 200 से 400 मीटर तक फ्लाई कर सकती है, इससे दूर नहीं जाती है। सो इसलिए अगर आपको डेंगू फीवर हुआ है तो दैट मीन्स कि आपके घर के आसपास ही वो मच्छर कहीं पे मौजूद है जहाँ से उसने आपको काटा है। जब वो आपको काटता है और अगर आपके अंदर डेंगू वायरस है, या तो उसने आपको काटा, आपके अंदर डेंगू वायरस मुंतकिल किया, या फिर ये है कि अगर आपको डेंगू हुआ है, आप कहीं और से आए, आप डेंगू लेके आए और आपको उस मच्छर ने काटा है, वो काटने के बाद किसी दूसरे को वो मच्छर काटेगा तो उसके अंदर भी मुंतकिल कर देगा, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको हुआ, फिर आपके भाई को हुआ। तो जब वो आपके ब्लड के अंदर चला जाएगा तो फिर वहाँ पे वो रेप्लिकेट करेगा, तादाद को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आपको डेंगू होता है। सो इस वजह से ये क्लस्टर की सूरत में आता है, ग्रुप की सूरत में आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें सिम्टम क्या होते हैं। देखिए, इसमें जो सिम्टम होते हैं वो माइल्ड भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है। माइल्ड कौन से सिम्टम होंगे? जैसे आपको फीवर होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, 102 का, 103 का और 104 का भी हो सकता है। इसी तरह आपको जोड़ों के अंदर, जिस्म के अंदर शदीद दर्द रहेगा, क्योंकि इसको बोन ब्रेक फीवर भी कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। सो आपको जोड़ों के अंदर शदीद दर्द होगा, बॉडी के ऊपर आपको रैशेस देखने को मिलेंगे, आपको वोमिटिंग हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, आंखों के पीछे दर्द होगा, लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग हो सकती है। अब अगर हम सीवियर की बात करें कि उसमें क्या होगा, तो उस स्टेज के अंदर सबसे पहले तो आपको पेट के अंदर शदीद दर्द होगा बुखार के साथ। इसके अलावा आपको उल्टी रुकेगी नहीं, उल्टी ज़्यादा लगेगी और उल्टी के अंदर आप ब्लड देख सकते हैं, नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है, गम्स ब्लीडिंग हो सकती है, कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, आपको पेशाब के ज़रिए खून आ सकता है, या फिर आपका जो स्टूल है वो डार्क कलर का आ सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट कर सकता है, प्लेटलेट जो है वो आपके डाउन हो सकते हैं। नॉर्मली जो है प्लेटलेट 1.5 लाख से 4.5 लाख के दरमियान होते हैं। बट इसमें ये होता है कि जैसे आपको डेंगू हुआ, आज डेंगू हुआ है तो आज अगर आपके 3 लाख हैं तो कल 2.5 लाख रह जाएंगे, परसों 2 पे चले जाएंगे और उससे अगले दिन 1 लाख पे चले जाएंगे। सो प्लेटलेट बहुत तेज़ी से आपके कम होंगे। तो ये एक कंडीशन हो सकती है जब आपको सीवियर आप स्टेज के अंदर हेमोरेजिक जो है वो डेंगू के अंदर चले जाते हैं, शॉक के अंदर चले जाते हैं। सो उसमें ये वाले सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम इसके टेस्ट की बात करें, देखिए टेस्ट जो होता है उसके लिए सबसे जो बेसिक टेस्ट किया जाता है वो NS1 किया जाता है। NS1 एंटीजन टेस्ट किया जाता है। अगर आपको पहला जो वीक होता है जिसमें आपको ये फीवर आता है, आप जाके टेस्ट कराएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा आपको डेंगू है या नहीं है। इसी तरह अगर वो नहीं करवाते तो एक IgG या IgM करके एंटीबॉडी टेस्ट आता है, वो किया जाता है। अगर आपको 1 हफ़्ता गुजर गया है तो उसके बाद फिर वो टेस्ट किया जाता है, एंटीबॉडीज़ का देखी जाती है कि एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं। अगर आपका
IgG टेस्ट पॉजिटिव आता है और IgM करके जो टेस्ट है वो नेगेटिव आता है, तो दैट मीन्स कि आपको पास्ट के अंदर कहीं ना कहीं डेंगू वायरस हुआ है। अगर आपका IgG नेगेटिव आता है और IgM पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि आपको रिसेंटली कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन हुआ है, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दैट मीन्स कि एक्टिव है, इन्फेक्शन है। इसके अलावा आप PCR टेस्ट भी करके देख सकते हैं। मोस्टली जो है NS1 ही किया जाता है, सो आप एक बेसिक टेस्ट को याद रखिए। अब अगर हम इसकी बात करें कि एहतियाती तदाबीर क्या हैं, देखिए एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले तो ये है कि ये डाउन टू डेस्क यानी जो तलुए आफ्ताब है और जो गरूब आफ्ताब है उस वक्त ये मच्छर बहुत एक्टिव होता है। सो सबसे पहले तो आपने अपने जो कपड़े हैं वो पूरे पहन के रखने हैं, आपने बाजू को कवर करके रखना है, और अपने पाँव को, हाथों को कोशिश करनी है उसके ऊपर जो है वो कोई मॉस्किटो ऑयल लगा के रखें। घरों में मैट का इस्तेमाल करें। शाम को दरवाज़े अपने बंद रखिए। घर के इर्द गिर्द सफाई सुथराई का ख्याल रखिए। मैंने आपको बताया कि मच्छर 400 मीटर तक ही फ्लाई कर सकता है। सो अगर आप में से किसी को डेंगू हुआ है तो इसका मतलब यही है कि आपके घर के इर्द गिर्द कहीं पे पानी खड़ा है, कहीं पे ये मच्छर जो है वो मौजूद है। अगर जालियाँ टूटी हुई हैं तो जालियाँ लगवाइए, मच्छरदानी का इस्तेमाल करिए। जो बेसिक या फिर बॉटम लाइन है वो ये है कि सफाई सुथराई का ख्याल रखिए, पानी को इर्द गिर्द खड़े ना होने दें। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, देखिए देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, बट सिम्टोमेटिकली इसको ट्रीट किया जा सकता है। जैसे अगर आपको फीवर है तो उसको देखा जाता है, मोस्टली इसमें पैरासीटामोल ही खाई जाती है, जिसे जो कि पेनाडॉल के अंदर मिलती है। अब बहुत सारे लोग जो है पेनाडॉल के पीछे भागते हैं। देखिए पेनाडॉल एक ब्रांड का नाम है, उसके पीछे मत भागिए। फार्मेसी पे जाइए, उसे बोलिए मुझे पैरासीटामोल चाहिए। पैरासीटामोल आप खुद भी पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर भी लिखा हुआ है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरासीटामोल करके बोल के ले सकते हैं, आप टाइलेनोल करके बोल सकते हैं, आप एसिटामिनोफेन करके उसको बोल सकते हैं। तो जो भी वो देगा वो आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए इसमें कोई पेन किलर, कोई एंटीबायोटिक आपने इस्तेमाल नहीं करनी है जो कि आपके प्लेटलेट को मज़ीद गिराए। सो इस तरह की कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, जस्ट आपने पेनाडॉल का, पैरासीटामोल का इस्तेमाल करना है। पेनाडॉल नहीं मिल रही तो मत लें, पैरासीटामोल लें। पेनाडॉल के अंदर ही पैरासीटामोल होता है, पेनाडॉल एक ब्रांड का नाम है। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा आपको फ्लूइड बहुत ही ज़रूरी है। पानी आपकी बॉडी के अंदर कम नहीं होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है पपीते का पानी पिए, अनार का है तो पिए, कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप जस्ट पानी पिए, हर आधे घंटे बाद 1 गिलास पानी का पिए। पानी कम नहीं होगा तो ये डेंगू आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, ये बात याद रखिए। इसके अलावा अगर वो नहीं मिल रहा तो आप फार्मेसी पे जाइए, वहाँ से ORS ख़रीद के लाएँ और उसे पानी के अंदर मिलाएँ, और वो पानी आप रेगुलर पीते रहें। पानी की कमी नहीं होने देनी। इसके अलावा डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। आपने देखना है कि कहीं आपके जिस्म के अंदर पानी की कमी नहीं हो रही है। ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें कि ब्लड प्रेशर आपका कहीं गिर तो नहीं रहा, आप कहीं शॉक में तो नहीं जा रहे। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा आपने प्लेटलेट काउंट करवाना है, डेली करवा के देखना है कि आपके प्लेटलेट नीचे तो नहीं जा रहे हैं। अगर आपके प्लेटलेट नीचे जा रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। 1 लाख से कम है तो आप जस्ट ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर 50 से कम हो रहे हैं, आपने टेस्ट करवाया तो फौरी हॉस्पिटल जाएँ, आपका डॉक्टर आपको एडमिट करेगा। सम टाइम ये 20,000 25,000 पे आते हैं तो आपको एक मेगा यूनिट भी लगाया जा सकता है प्लेटलेट का, प्लेटलेट चढ़ाए जा सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप CBC करवाएंगे तो उसमें एक अच्छी चीज़ ये होती है कि एक तो आपको प्लेटलेट भी मिल जाएंगे। अगर आप CBC नाम का एक टेस्ट होता है वो आप करवाएंगे तो उसमें आपको प्लेटलेट भी पता चल जाएंगे कितने, और उसी के अंदर एक HCT करके आता है, हीमेटोक्रेट करके आता है। वो आपने देखना है कि आपके ब्लड के अंदर पानी का जो लेवल्स है वो नॉर्मल है, कहीं आपका हीमेटोक्रेट लेवल्स बढ़ तो नहीं रहे। अगर वो बढ़ रहे हैं तो आप शॉक की तरफ जा रहे हैं। सो आप अपने डॉक्टर से इस तरह से कंसल्ट कर सकते हैं। बॉटम लाइन ये है कि रेस्ट करें और पानी की इंटेक को अच्छा करें, ये डेंगू आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।